हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ का चैप्टर समाप्त कर लिया यानी कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हम लोग आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर हम लोग उत्तक पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए जो उत्तक होता है, उत्तक तो कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम लोग उत्तक कहते हैं। हम लोग उत्तक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उत्तक के बारे में, उत्तक यानी टिश्यू, टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो उत्तक होती है, ठीक, तो कोशिकाएं हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोशिकाओं के समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम लोग उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। ये जो उत्तक होता है इसको टिश्यू, इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। उत्तक का अध्ययन, उत्तक का जिसमें अध्ययन करते हैं हम उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगर कोई भी पूछे कि उत्तकों का अध्ययन, उत्तक का जिसमें हम लोग ज्ञान लेते हैं चाहे अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी हो जाएगा। ठीक, एक बार फिर परिभाषा सुन लीजिए। कोशिकाओं, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? हम लोग उत्तक कहेंगे। इसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। देखिए जो उत्तक होते हैं, उत्तक दो प्रकार के होते हैं। उत्तक आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु उत्तक, जंतु उत्तक, और एक होता है पादप उत्तक यानी एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ठीक, प्लांट टिश्यू। ठीक, देखिए ये जो उत्तक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है प्राणी, प्राणी या जंतु। ठीक, प्राणी, प्राणी उत्तक। ठीक, प्राणी उत्तक यानी एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। ठीक, और दूसरा आपका होता है, दूसरा होता है पादप उत्तक। पादप उत्तक आपका दूसरा होता है। ठीक, पादप उत्तक यानी प्लांट, यानी प्लांट टिश्यू। ठीक, प्लांट टिश्यू। ये जो देखिए उत्तक दो प्रकार के होते हैं। प्राणी उत्तक यानी एनिमल टिश्यू, जो जंतु उत्तक भी उसे कहते हैं। ठीक, जंतु उत्तक। ठीक, ये होता है। और दूसरा होता है पादप उत्तक। पादप उत्तक यानी पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। ठीक, इसको हम लोग वनस्पति टिश्यू भी कहते हैं। जंतु उत्तक, जंतु उत्तक जो होता है जीवधारियों में, जीवधारियों या जीव जंतु यानी हम लोगों में पाया जाता है। ठीक, हम लोगों में पाया जाता है। ठीक, और जो ये पादप उत्तक होता है, पादप उत्तक यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है। वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। ठीक, ये जो उत्तक होता है पेड़ पौधे में पाया जाता है। तो हम लोग प्राणी उत्तक यानी एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तक, ठीक, उत्तक में प्राणी, प्राणी यानी जंतु उत्तक हम लिख लेते हैं। ठीक, जंतु उत्तक, जंतु उत्तक। ठीक, ये जो जंतु उत्तक होता है इसको हम लोग इंग्लिश में एनिमल, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। देखिए जंतु उत्तक, जंतु उत्तक यानी जंतु यानी जीवधारियों में पाया जाता है, यानी हम लोगों में ये जंतु उत्तक पाया जाता है। ठीक, यानी एनिमल टिश्यू। ये जो जंतु उत्तक होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेशी उत्तक, दूसरा होता है संयोजी उत्तक, तीसरा उपकला उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक। ठीक, तो देखिए जो हम लोग का जंतु उत्तक होता है ये चार प्रकार के होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेशी उत्तक। ठीक, पेशी उत्तक। दूसरा होता है उपकला उत्तक, उपकला उत्तक। ठीक, तीसरा होता है संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक। ठीक, संयोजी उत्तक। और जो आपका चौथा है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक। ठीक, तंत्रिका उत्तक। ठीक, देखिए जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। जो पेशी उत्तक होता है इससे हमारी मांसपेशियाएं बनी होती है, हमारी मांसपेशियाएं बनी होती है। ठीक, पेशी उत्तक से हमारी मांसपेशियाएं बनी होती है। ये जो उपकला उत्तक होता है, उपकला उत्तक से जैसे देखिएगा जो बॉडी बिल्डर यानी जो कुश्ती उस्ती करते हैं उनके ऊपर देखिए जिम हम जाते हैं, उनके ऊपर
खूब छाती पे ऐसे मोटा हो जाएगा, ठीक, ये बॉडी हो जाएगा, तो वो सब उपकला उत्तक होता है, ठीक, उसको वो उपकला उत्तक होता है, ठीक। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू इसको कहते हैं, कनेक्ट कर ये रखता है, ठीक। तंत्रिका उत्तक यानी न्यूरॉन्स यानी ब्रेन में ये होता है, ब्रेन इससे बड़ा होता है। तो देखिए जो पेशी उत्तक होता है, पेशी उत्तक होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पेशी उत्तक होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। तो मांसपेशियां, ठीक, मांसपेशियां 3 प्रकार की होते हैं, ठीक। पहला होता है रेखीय पेशी, दूसरा होता है अरेखीय, और जो तीसरा है आपका हृदयक पेशी। तो देखिए जो पेशी है, जो पेशी उत्तक होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। रेखीय पेशी, देखिए रेखीय पेशी, अरेखीय पेशी और हृदय पेशी, हम लोग के लिए 3 प्रकार के पेशियां होते हैं, ठीक। तो देखिए जो रेखीय पेशी होती है इसको हम लोग ऐच्छिक पेशियां भी हम लोग कहते हैं, ठीक। रेखीय पेशी को हम लोग ऐच्छिक पेशियां कहते हैं, यानी हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, उसको क्या कहते हैं, रेखीय पेशी, ठीक। ये जो होता है हड्डियों से ज्वाइंट रहता है। अब मान लीजिए कोई एक चक्कर मारा, मतलब एक झापड़ मारा हमको, तो हम दूसरा झापड़ उसको मारने के लिए हमारा ये हाथ इच्छा करेगा तभी ना, मारने के लिए इच्छा करेगा तभी उसको मारेंगे, यानी मारेंगे तो इससे ये जुड़ा है तो ऐसे लगेगा, ठीक। यानी इच्छा के अनुसार जो होगा वो क्या होगा, रेखीय पेशी, यानी इच्छा के अनुसार जो होगा, ठीक। अब आता है दूसरा अरेखीय पेशी, यानी जो इच्छा के अनुसार नहीं होता है, जैसे हो गया पाचन तंत्र, आहार नाल हो गया, ठीक, ये आतोत हो गए, सब ये सब होते हैं अरेखीय पेशी। यानी मान लीजिए कि हम एक ही बार खूब खाना खा लिए, ठीक, और कहे कि तुम आज थोड़ा सा पचाना, फिर कल थोड़ा सा पचाना, वैसे करके हम 10 दिन इसको कहे कि 10 दिन में थोड़ा पचाना, तो क्या ये करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। ये आज ही हम लोग जितना खाएंगे आज ही ये पचा देगा, ठीक। अभी से क्रिया वो चालू कर देगा करना। यानी जिस पे हम लोग का कंट्रोल नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अरेखीय पेशी, और जिस पे हम लोग का कंट्रोल हो उसे क्या कहेंगे, रेखीय पेशी। और ये हृदय पेशी यानी हृदय जो होता है, वो एक अलग मांसपेशिया से बना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय पेशी कहते हैं, ठीक। अब आते हैं उपकला उत्तक। ये जो उपकला उत्तक होता है मैं बताया हूँ, ठीक, जो कुश्ती करते हैं यानी जिम जाते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, बॉडी आ जाता है, खूब मोटे तगड़े हो जाते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, उसके ऊपर उपकला उत्तक आ जाता है, ठीक। तो देखिए ये जो होते हैं, ठीक, इसमें एक वसा होता है, यानी वो वसा होता है, ठीक। अब मान लीजिए कई लोग का देखिए खूब खा लेंगे, चाहे कहते हैं ना कि खूब खा लेंगे तो उनका पेट ऐसे निकल जाता है। तो देखिए वो पेट ना उस तरह से नहीं निकलता है, खूब खा लेने से नहीं निकलता है, ठीक। वो पेट जो है वसा से निकलता है, यानी उपकला उत्तक। जो पेट निकलता है ना वो उपकला उत्तक होता है, यानी वसा भरा होता है उसमें, ठीक। तो वो वसा होता है, यानी उपकला उत्तक होता है। अब देखिएगा ऊँट के जो ऊपर गोल सा होता है, जो ऊँट के ऊपर गोल सा होता है ना, जिसको कहते हैं उसमें पानी भरा होता है, क्या कहते हैं, कुबर, जिसको कहते हैं कुबर निकल गया, ऊँट के ऊपर कुबर निकल गया, तो वो जो कुबर होता है ना वो उपकला उत्तक होता है, यानी ऊँट का कुबर, ठीक, ऊँट का कुबर। अब मान लीजिए ये वसा है, ये चिकना होता ही है, वसा है यानी चिकना होगा, तो ये क्या करता है, त्वचा को मुलायम रखता है, यानी वसा, ठीक, मुलायम रखता है। अब यही ना जब कम होने लगता है, मान लीजिए हम लोग जब उम्र होगा, बूढ़े होंगे जो, तो उन लोगों में क्या होता है, उपकला उत्तक का निर्माण नहीं होता है, ठीक। तो वो क्या होता है, वहां पर ना देखिएगा चमड़ा लटकने लगता है, यानी झुर्रियां पड़ जाती है, ठीक। तो किसके कारण, उपकला उत्तक के कारण क्या होता है, झुर्रियां पड़ती है, झुर्रियां उपकला उत्तक के कारण पड़ते हैं, ठीक, झुर्री, ठीक। अब आता है संयोजी उत्तक। जो संयोजी उत्तक होता है ये कनेक्टिव, इसको टिश्यू भी कहते हैं, यानी कनेक्ट कर रखता है। जैसे मान लीजिए ब्लड हमारे शरीर में सारे और कनेक्ट कर रखा है, यानी रक्त पहुंचाता है, ठीक है, रक्त यानी ब्लड
क्या करता है, हमारे शरीर को कंट्रोल करके रखता है, ठीक, कंट्रोल करके रखता है। तो देखिए ये जो ब्लड होते हैं इसमें भी ना संयोजी ऊतक में 4 होते हैं। देखिए संयोजी ऊतक में 4, जैसे रक्त हो गया, ठीक, यार इसी में जो रक्त रक्त जो बहता है, ठीक, तो इससे जो छन कर आता है, छनता है, जो द्रव्य द्रव्य छनता है यानी पीले आकार का होता है, उसको क्या कहते हैं, लसिका। लसिका जिसको कहते हैं वो भी कनेक्टिव टिश्यू है आपका, ठीक, लसिका, लसिका, ठीक। और इसी में आता है अस्थि, यानी अस्थि यानी अस्थि यानी हड्डी, हड्डी, अस्थि यानी हड्डी, ठीक, अस्थि, ठीक, अस्थि। देखिए ये जो रक्त होता है, रक्त जो होता है ये क्या करता है, कनेक्ट कर सबको रखा रहता है, ठीक, हमारे शरीर में कनेक्ट कर रखा रहता है, कनेक्ट करता है ये हमारे शरीर को, ठीक। या इसी में पीले प्रकार का एक पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लसिका, ठीक। और ये अस्थि यानी हड्डी हो गई, ठीक, ये हड्डी हम लोग को मतलब ज्वाइंट करके रखी है, तभी ना तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है, ठीक, ये ज्वाइंट करके रखी है। तो ठीक, ये जो सबसे पहले अगर कोई पूछ दे कि संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक किस मतलब संयोजी ऊतक कौन सा है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, रक्त, रक्त सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा यही आता है रक्त से ही। संयोजी ऊतक में पूछेगा तो रक्त सबसे ज्यादा आता है, रक्त, ठीक। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक ये ब्रेन यानी ब्रेन बना होता है, इससे ब्रेन बना होता है यानी मस्तिष्क, ठीक, ब्रेन बना होता है यानी मस्तिष्क। ये न्यूरॉन्स टिश्यू होते हैं यानी तंत्रिका तंत्र, ठीक, ऊतक होते हैं, ठीक, तंत्रिका ऊतक। अब देखिए फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। देखिए जो ऊतक होता है, ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राणी ऊतक, ठीक, और एक होता है पादप ऊतक, ठीक। ये जो जंतु ऊतक, पादप ऊतक में हम लोग जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जंतु ऊतक किसे कहते हैं, तो जंतु ऊतक यानी जंतु जिससे बने, जिस ऊतक से जंतु मिलकर बने हुए हैं, जैसे हम लोग मिलकर बने हैं, जैसे जानवर वानवर हो गए, जीवधारी हो गए, जो भी जंतु ऊतक उसे कहेंगे जिससे बनकर जिस ऊतक से वो मिलकर बने हैं, ठीक। ये जो जंतु ऊतक होता है ये 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेशीय ऊतक, एक होता है पेशीय ऊतक, एक होता है उपकला ऊतक, और एक होता है संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक, ठीक। हमारा 4 प्रकार के ऊतक ये जंतु ऊतक पाए जाते हैं, ठीक। देखिए जो पेशी है, पेशी में 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय ऊतक, अरेखीय ऊतक और रेखीय पेशी और अरेखीय पेशी और हृदय पेशी। ये जो रेखीय पेशी होती है ये हम लोग को कंट्रोल मतलब हम लोग उसको कंट्रोल करके रखते हैं, यानी हमारे इच्छा के अनुसार ये काम करता है। और जो अरेखीय पेशी होता है ये हम लोग के इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। ये हृदय पेशी जिससे हृदय मिलकर बना होता है, ठीक। उपकला यानी उपकला में क्या होता है, वसा होता है, ठीक। ये कुबर जो ऊंट का कुबर होता है ये उसमें क्या होता है, उपकला ऊतक उसमें होते हैं, ठीक। इससे झुर्री या जो पड़ जाती है क्या, उपकला ऊतक से पड़ जाती है, ठीक। संयोजी ऊतक यानी कनेक्ट करके हमारे सारे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, ठीक। तंत्रिका ऊतक यानी ब्रेन जिससे बना है, ठीक। हम टिश्यू हम लोग का कंप्लीट हो गया, टिश्यू हम लोग का कंप्लीट हो गया, यानी जंतु ऊतक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब कल के लेक्चर में हम लोग पादप ऊतक हम लोग देखेंगे, ठीक। पादप ऊतक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसमें जंतु ऊतक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।